वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए यहाँ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। पहले कॉलर है हमारे हरजीत सिंह, दिल्ली से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हरजीत, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैंने ये लोटस पनाश में एक अपार्टमेंट बुक कराया है और उसकी जो 10% की ना बुकिंग अमाउंट दे दी है ऑलरेडी। तो उसमें ये है कि जब मैं उसके पेपर्स देख रहा था तो जो उन्होंने लीज डीड नोएडा अथॉरिटी के साथ करी है उसमें उनको 10 साल तक उसकी पेमेंट करते रहना है। हमसे वो पेमेंट जो है वो 3 साल में ही ले लेंगे सारी जी। तो अगर उसके बाद वो डिफॉल्ट कर देते हैं किसी तरीके या कुछ कर देते हैं तो हमारा उस केस में क्या रेमेडी रहेगा, हमारी सेफ्टी क्या रहेगी? जरूर, बहुत अच्छा सवाल है हरजीत आपका। यहाँ पर कई और लोग भी होंगे जिनके मन में सवाल आता होगा। उदय जी, क्या इसके लिए सलाह होगी? इसमें दो सवाल होते हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या आपके एग्रीमेंट में इसका उन्होंने डिस्क्लोजर किया है। अगर इसका जवाब नहीं ऐसा है, क्योंकि आपने पता कर लिया है, तो ऐसा है कि आपका फ्लैट आपको जरूर मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा। अगर उनका इंटर से डिस्प्यूट होता है, आगे चल के अगर वो डिफॉल्टर हो जाते हैं तो नोएडा आपसे वसूल कर सकती है, मगर आप भी कंज्यूमर कोर्ट जाके इसकी वसूली मुआवजे के साथ, सूद के साथ उनसे कर सकती है, या उनसे आप अंडरटेकिंग ले सकती है सोसाइटी के पास कि इंडेमनिटी भी ले सकती है कि ये जो एडवांस में डिपॉजिट करे या वो डायरेक्ट उनको पेमेंट करने की इंडेमनिटी सोसाइटी को दे दे। ये 2-3 रास्ते आपको है, इंडिविजुअली भी आप इंडेमनिटी इनसे ले सकते हैं। अब हमारे अगले कॉलर हैं सचिन शोलार साहब, मुंबई से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सचिन जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैंने एचडीएफसी बैंक का ऑक्शन में प्रॉपर्टी लिया था कामोडेनी मुंबई में, और वो बिल्डिंग को है ना उसी ने अभी, और बिल्डर अभी मतलब बैंक ने जब ओरिजिनल बॉरोर को दिया था प्रॉपर्टी, मतलब लोन दिया था, तो भी मार्जिन मनी ले लिया था। और अब ये बिल्डर बोलते हैं वो हम लोग ने ऐसे ही रिसीट दे दिया था मतलब बैंक को, और लोन सैंक्शन करवा के लिया था। अभी वो उसका डिमांड कर रहा है और अभी तो उसी नहीं बिल्डिंग को, उसी नहीं है बिल्डिंग में। जी जरूर। यहाँ सचिन के लिए क्या सलाह होगी उदय जी? आपका आज स्टेटस क्या है सचिन? आज स्टेटस मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है फ्लैट का। हाँ। और अभी हम लोग रहते 1.5 ईयर से रहते, एमएससीबी का मीटर भी ट्रांसफर किया, पर ओसी नहीं है और सोसाइटी भी नहीं बना, ओसी नहीं है। दोनों स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, जिसे हम वैधानिक कर्तव्य कहते हैं। आप कंज्यूमर फोरम में तकरार गुजारिश कर लीजिए, आपकी फेवर में आपको जरूर ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि ये वैधानिक कर्तव्य है बिल्डर का कि ओसी उसे देना चाहिए। सेक्शन 3 मोफा का है, उसके अंदर से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देना चाहिए। आप अगर कंज्यूमर कोर्ट में तकरार गुजारिश करेंगे तो आपको ओसी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी बिल्डर का करना है, उसे करना पड़ेगा, और दोनों चीज आपको मिल जाएगी और मुआवजा भी मिल जाएगा। और अब हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं बीएल तिवारी साहब, सवाल पूछना चाहते हैं। तिवारी जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा नाम बीएल तिवारी है जी। मैंने एचडीएफसी से लोन लिया था रायपुर में फ्लैट खरीदने के लिए। उसके बाद मेरा वहाँ से जॉब नहीं रहा, तो उसके बाद मैंने ईएमआई भी कम कर दिया, और लास्ट में नागपुर आके मेरे को 3 महीने का जॉब मिला। तो जो भी मेरे को तनख्वाह मिली उसमें मैंने पूरा का पूरा पे कर दिया, क्योंकि मैं लायबिलिटी कैरी नहीं करना चाहता था। आई एम ए सीनियर सिटीजन अबाउट 65 ईयर्स ऑफ एज। तो उसके बाद एचडीएफसी ने मेरे को 18,000 करीब प्रीपेमेंट पेनाल्टी लगा दिया। आरबीआई की गाइडलाइंस मैंने इंटरनेट पे देखा, तो आरबीआई प्रोहिबिट्स एनी पेनाल्टी ऑन सच प्रीपेमेंट। जी जरूर। यहाँ आपका सवाल काफी वाजिब सा है, लेकिन कई सारे बैंक्स की यहाँ पर पहले से ही एक शर्त होती है कि अगर आप प्रीपेमेंट करेंगे तो इतना, वो पहले से एक क्लॉज रहता है जिसपे आपसे साइन कराते हैं। फिर भी यहाँ उदय जी से और सलाह लेते हैं। उदय जी, इसमें क्या लीगलिटीज हैं इनके सवाल में? जैसे विपिन जी आपने ठीक कहा कि अगर इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है प्रीपेमेंट पेनल्टी की, जो जरूर किया होगा, तो कॉन्ट्रेक्चुअल इनका ऑब्लिगेशन बनता है कि प्रीपेमेंट दे। मगर अगर आरबीआई का गाइडलाइन है, जैसे ये कहते हैं, और लॉ है, तो कोई भी बैंक आरबीआई का गाइडलाइन नहीं तोड़ सकती। फिर उसे अनुचित व्यापारी प्रथा कह दिया जाएगा, जो हम कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये सिविल डैमेजेस भी मांग सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में जाके अनुचित व्यापारी प्रथा यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मुकाबला लेके इन्होंने जो अमाउंट पे की है,
बशर्ते आरबीआई का रूल हो और आरबीआई कंफर्म करे तो इनको रिफंड भी मिल जाएगा और सूद मिल जाएगा और मुआवजा भी मिल सकता है। तो यहाँ हम आपको यही, जैसा उदय जी भी हमें बता रहे हैं कि आप कहीं किसी प्रॉपर वकील के साथ इस पर सलाह कर लें, आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसको लेकर, और साथ में आपके कॉन्ट्रैक्ट आपका बैंक से क्या हुआ था लोन लेते वक्त, और उन तमाम बिंदुओं पर लेकर आप यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपका मैटर जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो लीगल सवाल जवाब के सिलसिले को आज यहीं खत्म करेंगे। उदय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आप भी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमें जरूर लिखें PG@moneycontrol में। फिलहाल आज के लिए इतना ही।